नमस्ते। बात करते हैं हमारे देश में, भारत देश में जो स्लम्स एरियाज है, जो झोपड़पट्टी एरियाज है, बहुत ज़्यादा मात्रा में सबसे बड़ी झोपड़पट्टी जो है वो मुंबई की है। और उसके अलावा भी हर राज्य में, हर क्षेत्र में झोपड़पट्टियाँ मौजूद हैं। तो हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो बहुत हुआ, लेकिन ये जो झोपड़पट्टी एरिया है, ये जो गरीब लोग हैं, इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? इनके जो भी घर है, इनको एक प्रॉपरली सिस्टमैटिक डेवलपमेंट करके क्यों नहीं दिया गया? वही लोग रहे, वो लोग कोई अमीर लोग तो है नहीं, गरीब ही लोग होंगे, लेकिन उनके लिए ये डेवलपमेंट क्यों नहीं किया गया? सिर्फ उनकी ही बात में ये जो डेवलपमेंट होगा हमारे देश के लोगों का होगा, हमारे देश का होगा। यहाँ पर भी गवर्नमेंट को ध्यान देने की जरूरत थी। इतने सालों में, 15 सालों में जितनी भी बहुत डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन जो स्लम्स एरियाज थे उनके लिए काफ़ी हद तक जितना डेवलपमेंट होना चाहिए तो उस लेवल पर डेवलपमेंट नहीं हुआ। दूसरा, जो डिसेबल लोग थे, जो अपाहिज लोग हैं या फिर जिस भी तरह से डिसेबिलिटी है कुछ लोगों में, तो उनके विकास के लिए अभी तक की गवर्नमेंट ने कुछ कार्य नहीं किया, या फिर किया भी होगा वो न्यूनतम स्तर पर, क्योंकि डिसेबिलिटी वाले जो जितने भी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तरह तरह की संस्थाएं हैं, NGOs है, वो उनका ध्यान रखती है और उनके लिए जो भी अपने तरह से हो सकता है वो सहायता करने की कोशिश करती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को भी इसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहिए। जो किन्नर लोग होते हैं, किन्नर लोगों को हमारे सोसाइटी में एक रिस्पेक्टेड, जो प्रोफेशनल रिस्पेक्टेड दर्जा है, जो मिलना चाहिए, जो आम व्यक्ति को होता है, वो दर्जा उनको अभी तक के नहीं मिला। उनकी जो लाइफस्टाइल है या फिर लाइफ जो है वो उस तरह से सम्मानजनक से डेवलप नहीं हो पाई है, और गवर्नमेंट ने उस पर क्या किया है नहीं किया है, लेकिन आज तक के उतना आम लोगों के जैसा उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया। उस पर गवर्नमेंट ने कभी ध्यान नहीं किया। और इन सब बातों पे, इन सब विषयों पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बात नहीं करती है। बात गरीबों की तो करती है, लेकिन इनके डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं? ना ही अपोजिशन सवाल करती है, और ना ही जो सत्ता में है उनके डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं, कितना करते हैं, लेकिन कितने स्तर पर? क्योंकि अगर इतने सालों से अगर किया होता तो मुझे लगता है अभी भारत देश में एक भी झोपड़पट्टी नहीं होती। जो होता वो सिस्टमैटिकली उनके लिए बनाया हुआ घर, एरिया, कॉलोनी डेवलपमेंट वगैरह सब कुछ होता, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपरली डेवलप हो जाती थी। पार्टियां तो देश में बहुत है, लेकिन विकास के लिए सही मायने में कौन सोच रहा है? विकास के लिए सही मायने में कौन कार्य कर रहा है? गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों को घर तो बना के दिए, घर के लिए सहायता तो की, आवास योजना तो निकली, लेकिन जो जरूरतमंद है सही मायने में उनको भी नहीं मिला अभी तक। कई झोपड़पट्टियां हैं, नहीं तो वो झोपड़पट्टी आज होती नहीं अगर उनको आवास योजना का लाभ मिलता तो, या फिर गवर्नमेंट प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड वे में उनको बना के देती सारा सब कुछ। सिर्फ घर बना देने से तो नहीं होगा ना, सारा गटर लाइन सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी, पानी सुविधा, ये सारी चीजें भी उनके लिए करनी पड़ेगी। तो वो सारा डेवलपमेंट भी जरूरी है। और भी बहुत से विकास के मुद्दे हैं जिन पर हमारे सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को ध्यान देने की जरूरत है। मैं तो एक समाज सेवा की भावना से हमारे देश के लिए जो भी अच्छा हो सकता है करने की कोशिश करता हूँ, अपना योगदान देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।